वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज़ एनालिटिक फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूजन यही रहती है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मतलब कि वो कंफ्यूज रहते हैं दोनों टर्म्स में। तो आज हम इनके बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, और हम ये बोलते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारे पास वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसे पॉइंट जेड नोट पे। ओके, तो एट जेड नोट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जेड नोट उस पॉइंट पे हमारे पास उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ओके, अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो अब बात करते हैं, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, एनालिटिसिटी की बात करेंगे कि एफ जेड जो फंक्शन है हमारे पास वो एक एनालिटिक फंक्शन है एट जेड नोट पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर वो जेड नोट पे एनालिटिक है तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और साथ में कुछ एडिशनल कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए। उसके अलावा हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि हमारे पास इस पॉइंट की कोई एक ऐसी नेबरहुड आ जाए, हमारे पास इस पॉइंट की एक कोई नेबरहुड आ जाए कि उस नेबरहुड की पूरी उस नेबरहुड में हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट पे हम बोल देंगे कि डिफरेंशिएबल होता है। बट जब हमको एनालिटिसिटी चेक करनी है तो हमको दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और उसमें प्लस कुछ एडिशनल होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड of z naught in which एफ जेड इज़ एनालिटिक, कि हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड आनी चाहिए उस जेड नॉट पॉइंट की जिसमें वो फंक्शन जो है मेरे पास वो क्या बन जाए, एक एनालिटिक फंक्शन हो जाए। ओके, तो मेनली डिफरेंस यही है। जैसे कि मतलब कि जैसे हमारे पास ये मान लीजिए आपके पास ये कम्प्लेक्स प्लेन है और हमें ये गिवन है कि हमें किसी जेड नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, कि वो एनालिटिसिटी को चेक करना है कि वो क्या इस पॉइंट पे हमारे पास एनालिटिक है या नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है क्या वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा। बट अगर वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हुआ तो साथ में अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड मिल रही है। दूसरा अगला स्टेप क्या रहेगा, हमको इस पॉइंट की एक ऐसी नेबरहुड ढूंढनी पड़ेगी जिस नेबरहुड में पूरी की पूरी नेबरहुड में हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, वो क्या हो जाए, इस पूरी की पूरी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो जाए। तो बेसिकली यही इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है एक पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट। जब एनालिटिसिटी की बात करेंगे तो हमें एक उस पॉइंट की पूरी नेबरहुड ढूंढनी पड़ेगी जिसमें फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी एनालिटिसिटी के बारे में। तो अब हम दो एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको एनालिटिसिटी के बारे में काफ़ी कुछ क्लैरिटी होगी। तो देखिए, सबसे पहली एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड। ओके, तो हम सभी ने ये किया हुआ है कि जो ये फंक्शन होता है हमारे पास इज़ ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स ये फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल है। ओके, तो अब हमको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन ज़ीरो पे एनालिटिक है या नहीं। तो पहला हमारा ये स्टेप रहेगा कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, अब उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो गया तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि वो एनालिटिक भी होगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ज़ीरो जिस पे वो फंक्शन मेरा एनालिटिक है। अब हमको क्या करना है, उसकी एक पॉइंट पे तो हो गया, अब हमको एक नेबरहुड में चेक करना है क्या मेरे को कोई भी एक ऐसी नेबरहुड मिलेगी इस पॉइंट के राउंड जिसमें वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर लेते हैं,
कोई भी एक बेसिकली ऐसे नेबरहुड ले लेते हैं इस पॉइंट की, मान लीजिए ये हमने कोई भी एक नेबरहुड ली। तो अगर आप ऐसी कोई भी एक नेबरहुड लेंगे तो वो कभी भी इस पूरी की पूरी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि मोड जेड फंक्शन है वो सिर्फ ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल होता है, ना वो यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, ना यहाँ पर होगा, ना यहाँ पर होगा। तो डैट मीन्स, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी डोंट गेट एनी नेबरहुड of z is equal to 0 in which fz is डिफरेंशिएबल। हमको ऐसी कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगी जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि जो ये फंक्शन है वो ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल तो है, बट जो एफ ऑफ जेड जो फंक्शन होगा हमारे पास इज़ नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, मीन्स वो z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है बट डिफरेंशिएबल है। तो देखिए ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डैट मीन्स 0 के अलावा 0 पे हमने प्री प्रूफ कर दिया कि वो 0 पे तो एनालिटिक नहीं है। तो अगर हम कोई भी एक दूसरा आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें प्लेन पे, वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। अगर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो डैट मीन्स वो एनालिटिक भी नहीं हो सकता। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है मेरे पास वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज एफ ऑफ जेड इज नोवेयर एनालिटिक। वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में कभी किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो सकता। ये काउंटर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज़ नोवेयर डिफरेंशिएबल, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड। ओके, तो अब आगे बात करते हैं हम हमारी सेकंड एग्जांपल की। इसमें हमारे पास एफ ऑफ जेड ये फंक्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि वो किन किन पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो यू ऑफ एक्स कॉमा वाई पॉइंट आएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और साथ में वी ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखिए जिन जिन पॉइंट्स पे जो फंक्शन है मेरे पास वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, उन पॉइंट्स पे जो ये फंक्शन है वो सीआर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो डैट मीन्स हम यू एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से, वो आ जाएगा 2x और यू वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस 3y स्क्वेयर। और यहाँ से अब हम वी वाई निकाल लेते हैं, सबसे पहले वी एक्स निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 3y स्क्वेयर एंड वी वाई आ जाएगा हमारे पास 2y। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास जो ux है वो किसके इक्वल हो जाएगा, vy के, डैट इज़ 2x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ से हम uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx देखते हैं, तो uy है हमारे पास माइनस 3y स्क्वेयर और ये है माइनस 3x स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी आपके पास y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यहाँ से y प्लस एक्स और y माइनस एक्स दोनों 0 होने चाहिए। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी एक आएगी कि x मेरे पास माइनस वाई होना चाहिए और x इज इक्वल टू वाई, और दोनों को जो कॉमन सेटिस्फाई कर रही है वो कंडीशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई। तो डैट मीन्स जो ये फंक्शन है मेरे पास ये, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू वाई, मतलब कि सिर्फ इन पॉइंट्स पे ही पॉसिबल है कि वो डिफरेंशिएबल है। तो बाकी के किसी भी पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट इन पे चांस है कि हो सकता है डिफरेंशिएबल। ओके, तो देखिए ये कंडीशन आ गई। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक सफिशिएंट कंडीशन जो पढ़ी थी उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए जो यू एफ एक्स कॉमा वाई है दोनों के दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन हैं और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे पास वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स जो ये फंक्शन होगा मेरे पास वो x इज इक्वल टू वाई, जितने भी ये पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूस भी हैं सभी पॉइंट्स पे, तो इन पॉइंट्स पे भी होंगे। अब देखिए x इज इक्वल टू वाई जो पॉइंट्स हैं मेरे पास वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं,
वो ये सभी पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे जो फंक्शन है मेरे पास वो डिफरेंशिएबल है। ओके, तो डैट मीन्स इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल रहेगा। तो बट अब मेरे को क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि वो किन पॉइंट्स पे एनालिटिक है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन पे चेक करते हैं। देखिए, तो जब भी हमने एक ओरिजिन लिया तो उसके अराउंड जब हम एक नेबरहुड लेंगे जब भी, ठीक है, तो इस नेबरहुड में ये पॉइंट्स आएंगे। देखिए, जो इस लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डैट मीन्स ज़ीरो की मेरे को कोई भी एक ऐसी नेबरहुड नहीं मिल रही जिसमें मेरा फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए उस पूरी की पूरी नेबरहुड में। तो देखिए कि क्या ये पूरी की पूरी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइन पे डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डैट मीन्स इस नेबरहुड में मेरे पास जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर वो इस नेबरहुड में किसी भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है इज़ नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो फंक्शन ज़ीरो पे एनालिटिक नहीं होगा। अब ज़ीरो के लिए है, उसी तरह से अगर मैं कोई भी इस लाइन पे पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा, बट हमको अब एनालिटिसिटी चेक करनी है। तो एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कि उसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है। अब देखिए, इस नेबरहुड में ये पॉइंट्स आ गए, इन पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है मेरा, तो डैट मीन्स यहाँ पर भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे मेरे पास फंक्शन है जो वो एनालिटिक नहीं हो सकता। अब उसकी बात करते हैं इस लाइन के अलावा जो ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन है मेरा वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अगर वो इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वो एनालिटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। वो इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल तो है, जैसे कि ये पूरी की पूरी लाइन है, इस पूरी की पूरी लाइन पे इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल तो है, बट किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो डैट इज़ हम ये लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन होगा मेरे पास वो क्या है, नोवेयर एनालिटिक। ठीक है, तो होप सो आपको जो हमने ये दो काउंटर एग्जांपल्स की हैं वहाँ से आपको अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है और एनालिटिसिटी फंक्शन की कैसे चेक करनी है वो आपको अच्छे से क्लैरिटी आपको हुई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। ओके, और जो भी हमारी जो बेसिक नोट्स हैं इसकी, ठीक है, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, दैट इज़ www.asiteformathematics.in, और स्टडी मटेरियल पूरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके।